कि ये तो आज एक इंस्पेक्टर की लंका लगाने वाला है, इसलिए सूर्या के पिताजी उसे दूध में नींद की गोली खिलाकर बेहोश कर देते हैं। चारू सूर्या को मैसेज करके थक चुकी थी। अब जब चारू को सूर्या का कोई जवाब नहीं मिलता तो वो कार को एक ठेले में ठोक देती है ताकि सीआई का प्लान फेल हो सके। लेकिन सीआई ओन ऑटो में बैठकर मंदिर की ओर जाने लगता है, पर उसके आने से पहले ही उसका बड़ा भाई वहाँ से जा चुका था। अब सूर्या को मारने के लिए उसके पुराने पड़ोसी दुश्मन दोबारा से उस पर हमला करने आते, लेकिन उसके घर पर ताला लगा हुआ था, इसलिए वो सारे गुंडे छुपकर इंतजार कर रहे थे। तभी सूर्या की गर्भवती बहन उसे मिलने के लिए गलत मौके पर उसके घर आई होती है। सभी गुंडे उसे देख लेते हैं। ताला लगा होने पर वो अपने पापा को कॉल करती है तो उसके पापा फोन उठाकर उसे पीछे के दरवाजे से अंदर आने को कहते हैं। जब बहुत देर तक उसकी बहन बाहर नहीं आती तो सभी गुंडों को शक होने लगता है, इसलिए वो घर की खिड़की तोड़कर देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि सूर्या अंदर ही मौजूद है। अब सभी गुंडे उन पर हमला करने लगते हैं। अब सूर्या के घर में उसके पड़ोसी दुश्मन हमला करने उसका गेट तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुसने लगते हैं। तभी उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटा सूर्या, तू असली गुस्से के मतलब समझता है ना? तभी एक आदमी उसके करीब जाकर उसे मारने ही वाला होता है कि उसे अपनी माँ की याद आ जाती है और वो होश में आ जाता है। अब वो हर एक गुंडे को पटक पटक कर मारने लगता है। दूसरी तरफ सीआई के पास आखिरी मौका सिर्फ क्लब में निपटाने का था, लेकिन तभी अचानक वहाँ सूर्या आ जाता है। लेकिन सूर्या देखता है कि घड़ी में 12 बज चुके हैं तो वो वहीं पर रुककर जाने लगता है। तभी सूर्या को एक लड़का दिखाई देता है जो हमेशा किसी भी घड़ी को 10 मिनट आगे कर देता था, क्योंकि उसके पिताजी जल्दी ट्रेन पकड़ने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे थे। इसीलिए अब सूर्या सीआई के पास वापस जाकर उसे एक मुक्का मारकर ढेर कर देता। अब सूर्या सीआई को पकड़ पकड़ कर उसकी लंका लगाने लगता है और उसके बड़े भाई को भी पता चल जाता है कि उसका छोटा भाई जमीन के चक्कर में उसे रास्ते से हटाने आया। अब 12 बजते ही सूर्या वहाँ से चला जाता है और उसकी बहन उससे वादा करवाती है कि वो अब इस शनिवार वाले लड़ाई झगड़े से दूर ही रहेगा। लेकिन अब परेशानी की बात ये है कि उसके बड़े भाई को लगता है कि सीआई ने उसकी क्लब में उस गुंडे से जान बचाई है। अब सीआई और उसके बड़े भाई के बीच में जमीन का विवाद सूर्या की खातिर खत्म हो जाता है, लेकिन चारू सूर्या को फोन करके बताती है कि जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि जिसने भी मुझ पर हमला किया तू उसे नहीं छोड़ेगा। अब सीआई शनिवार वाले लड़के को ढूंढने के लिए एक सबूत पाता है कि वह शोकुला पूरा गांव में ही मौजूद। अब वह शोकुला पूरा गांव में जाकर एक एक को पीट पीट कर बुरा हाल करने लगता है। सूर्या वहाँ चुपचाप इसलिए खड़ा था क्योंकि वह शोकुला पूरा गांव के लोगों के अंदर हिम्मत लाना चाहता था। अब उसका बड़ा भाई आकर उससे पूछता है, तुझे कैसे पता चला कि उस वक्त वो मुझ पर हमला करने वाला है? सीआई यह बात कहकर टाल देता है, मैं दिन भर आपकी हिफाजत में जुटा रहता हूँ। अब सीआई भी खुद सोच में पड़ जाता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा, क्योंकि हम क्लब में बड़े भाई को निपटाने वाले थे। ये बात उस शनिवार वाले को कैसे पता चली? अब सीआई सोचने लगता है, हम में से ही कोई एक है जो उस शनिवार वाले की मदद कर रहा है। अब उसे पता चल जाता है कि यह काम उस चारू लता का ही है और उसे यह भी पता चलता है कि यह और कोई नहीं बल्कि सूर्या ही है। अब उसका भाई आकर उसे वीडियो के सबूत साथ दिखाता है। मुझे पता चल गया कि आखिरकार कौन मुझे निपटाने आया था। अब उसका बड़ा भाई उसे मारने ही वाला था कि इतने में सीआई उल्टा उसे मारकर अपने ऑफिसर को भेजकर बाकी के लोगों के अंदर गलत खबर फैलाता है कि यह काम सूर्या ने किया है। नेक्स्ट पार्ट के लिए अब सीआई सीधा चारू लता के घर जाकर सूर्या को फोन करके कहता है, तुझे याद तो है ना मैंने क्या कहा था? जिस दिन मुझे पता चला कि वो शनिवारी लड़का कौन है उस दिन उसके परिवार के सामने उसको जरूर निपटाऊंगा। अब सूर्या जल्दी से चारू के घर आता है तो चारू वहाँ मौजूद नहीं होती, लेकिन तभी वो उसकी माँ को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी मामी है, जिसे उसकी माँ ने पिछले कई साल पहले उसके बेवड़े पति से कहीं दूर भेज दिया था। और सूर्या जिस लड़की से बचपन से प्यार करता था वो और कोई नहीं बल्कि चारू ही है। अब सीआई सूर्या की गर्लफ्रेंड को उठाकर उसे पूरे गाँव में घसीटता हुआ ले जाने लगता है और वहाँ के लोगों के साथ मारपीट करने